स्टूडेंट्स, बच्चों, आज मैं आप लोगों को कुछ अनमोल वचन के विषय में बताने जा रही हूँ। वैसे तो आप लोग हर कक्षा में पढ़ते ही हैं, क्योंकि ये जो अनमोल वचन जो होते हैं, जो दोहे होते हैं, जो चौपाई होती हैं, इनमें बहुत गहरे अर्थ छुपे होते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में बहुत सुंदर तरीके से हमारे कवियों ने, हमारे महापुरुषों ने आप लोगों को बताया है। तो कुछ अनमोल वचन रहीमदास जी और कबीरदास जी के आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं, जिनका हम लोग आज वर्णन करने जाएंगे, उनका रसास्वादन करना चाहेंगे। तो हमारी पुस्तक सुनहरी धूप, आप सभी को पता है कि आपकी पाठ्य पुस्तक वर्ग पंचम के बच्चों की पाठ्य पुस्तक है सुनहरी धूप, और उसका जो 8वां पाठ है वो है अनमोल वचन। आइए पहले हम लोग दोहे कैसे पढ़ते हैं उस तरीके को अपनाते हैं। इस पुस्तक में देखिए लिखा है कि दोहा अपने आप में बहुत गहरे अर्थ को समेटे हुए होता है। आओ कबीरदास और रहीमदास के कुछ दोहे पढ़े। तो बच्चों, दोहे, गाने, चौपाई, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, स्वर लहरी के साथ जो बोली जाती हैं, सबके बोलने का एक अलग तरीका होता है। कुछ इसे गद्यांश के रूप में भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आपो शीतल हो। कोई इसे कविता के रूप में भी पढ़ लेते हैं, गद्य पद्य के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन इसका असली तरीका थोड़ा लयबद्ध होता है। मैं कोशिश करती हूँ आपको बताने की, शायद आपको समझ में आ जाएगा। हमारा पहला दोहा है कबीरदास जी का। वो कहते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय कबीरा आपहु शीतल हो। कबीरदास जी कहते हैं, हमें अपनी वाणी इतनी मधुर और इतनी ठंडी यानी कूल भाषा, मधुर भाषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। ये जीभ है बच्चों, ये बिना हार्ड की होती है, इसमें हड्डी नहीं होती कि ये एक ही दिशा में मुड़ेगी। इसमें हड्डी नहीं होती, इसलिए ये चारों तरफ घूमती है, कुछ भी बोल सकती है। तो इसे कंट्रोल करने के लिए हमें मुख से जब भी कुछ निकालते हैं मीठा बोलने की कोशिश करें, ताकि किसी को हर्ट ना हो, ताकि कोई दुखी ना हो। बच्चों, बाण तीर जब लगता है ना किसी को, उसका घाव तो भर जाता है, लेकिन बोलने का जो घाव होता है वो कभी नहीं भरता। अब आप कहोगे कैसे? तो आप भी अपने एग्जाम्पल अपनी कक्षा में भी देख सकते हैं। किसी दोस्त के साथ यदि आपकी कोई अनबन होती है और वो यदि आपको बहुत कठोर शब्द बोल देता है, जिसे आप सोच नहीं सकते हैं कि मेरा फ्रेंड मुझे इस तरह का बोलेगा, वो हमेशा के लिए आपके कलेजे में लिख जाएगा, अमिट हो जाएगा। आपकी वापस से दोस्ती भी हो जाएगी, तो वो जो दरार बीच में आई थी कटु वचन की, वो हमेशा आपको तीसती रहेगी, मिलती रहेगी। तो कबीरदास जी को सबको यही समझाना चाहते हैं कि ऐसी वाणी बोलो, अपने मन के हृदय के द्वार को खोल करके बोलो। जो आपको पसंद नहीं वैसे वो ऐसी वाणी आप दूसरों के लिए भी मत बोलो। ऐसा बोलो जब तुमको बोलने में तुमको अच्छा लगे कि मैंने कुछ अच्छा बोला, और सुनने वाले को भी ऐसा प्रतीत हो कि वाह क्या कहा है इसने, वो उसे याद करे और उस याद को करके खुश हो, ना कि दुखी। इसलिए कबीरदास जी बार बार कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। तो बढ़ते हैं दूसरे दोहे की तरफ, वो भी कबीरदास जी का है।
वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु ने धरा शरीर। अब कबीरदास जी कहते हैं कि वृक्ष यानी पेड़, तरुण, क्या कभी आपने देखा है कि इतने फल उसमें लगते हैं, इतने पत्ते लगते हैं, इतनी छाया होती है उसकी? क्या पेड़ अपनी छाया का उपयोग खुद करता है? नहीं। क्या आपने कभी देखा है कि वृक्ष अपना ही फल खाता है? नहीं, क्योंकि उसने तो दूसरों को देने के लिए, अपने वृक्ष में इतने फल जो लगे थे हमेशा दूसरों को देने के लिए काम किया है। उसका जो जन्म हुआ है उस वृक्ष का, वो दूसरों के लिए हुआ है। वो इतना परमार्थ करता है, दूसरों की भलाई करता है वृक्ष, कि हम लोग इस बात को समझते ही नहीं। जब फल खाने की बारी आती है, हम पेड़ पर पत्थर मार करके फल तोड़ लेते हैं और खा लेते हैं, अपनी भूख मिटा लेते हैं। जब हम पसीने से तरबर होते हैं, थक गए होते हैं, तो हम पेड़ की छाया में बैठ करके ऑक्सीजन ले लेते हैं और उसके पत्तों की हवा के नीचे बैठ करके हवा निकाल लेते हैं। स्वार्थी है ना। और जब लकड़ियों की जरूरत होती है, हम उसी पेड़ को काट देते हैं। क्या ये सही है? जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। जिस वृक्ष ने आपको छाया दी, जिस वृक्ष ने आपको रसदार फल दिए, जिस वृक्ष ने आपको फूल दिए, पत्तों ने आपको हवाएं दी, आपने उसी के साथ गद्दारी कर दी। जबकि वो कभी अपने लिए कुछ नहीं करता। फल लगते हैं तो आपके लिए लगते हैं, पत्ते लगते हैं आपके लिए लगते हैं, छाया मिलती है आपको मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है आपको मिलता है। कबीरदास जी यही कहते हैं कि जो परमार्थ के लिए अपना शरीर धारण करता है ना, वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी कुछ नहीं करता। वो हमेशा देने के लिए होता है। नदी न संचय नीर। अब नदी में कितना अथाह जल होता है, अथाह, बहुत जल होता है। तो क्या कभी आपने देखा है कि उसने अपने लिए स्टोर कर लिया हो कि नहीं इतना जल मेरा है, ये मत लेना, वो वाला आप ले जा सकते हो? कभी देखा है? नहीं। क्योंकि नदी भी बहती है परमार्थ के लिए, इस दुनिया के लिए बहती है, बहती ही रहती है, थकती नहीं। जल का प्रवाह अपने अंदर समेटा, जितना जल उसने अपने अंदर समेटा हुआ है, वो लोगों के लिए समेटा है, अपने पीने के लिए नहीं रखा है। अब कबीरदास जी कहते हैं परमार्थ के कारण साधु धरा सके। और जो साधु संत महात्मा लोग जो होते हैं, वो भी हमेशा दूसरों के लिए शरीर का धारण करते हैं, अपने उपयोग के लिए। तो दूसरों की भलाई करते हैं। जब तक इस संसार में रहते हैं, वो दूसरों की भलाई करते रहते हैं। वहाँ पर स्वार्थ का बीज अंकुरित ही नहीं होता। वो होते हैं परमार्थी व्यक्ति, वो होते हैं महात्मा, वो होते हैं महान साधु और संत। तो कबीरदास जी ने क्या समझाया आपको कि वृक्ष अपना फल नहीं खाता, नदी अपना पानी नहीं पीती। ये एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। इसी तरह जो महान व्यक्ति होते हैं, दूसरों के काम आने के लिए जो जाने जाते हैं, दूसरों की जो भलाई करते हैं, वही साधु शरीर धारण करते हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों के। काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कर। अब ये तंज कसते हुए कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि बच्चों या सज्जनों या दुर्जनों, जो भी इस संसार के प्राणी हैं, उन सबसे वो कहते हैं कि जो काम तुम कल करना चाहते हो उसे तुम आज ही करो, और जो तुम आज करना चाहते हो उसे अभी करो, अभी। कारण अगला पल किसने देखा है? तुम्हारा
तुम्हारे तो मन ही में रह जाएगी कि मेरा ये काम अधूरा था, उसे कर लो। कल पर कुछ मत टालो, कल किसी ने नहीं देखा, कौन जाने कल प्रलय हो जाए, हम सब बह जाएं, संसार समाप्त हो जाए, तो आपने जो मन में ठाना था वो तो अधूरा रह गया। कहने का मतलब है कि आप आलसी मत बनो, आप आलसी मत होइए। जब आपको जो काम करना है आप उस काम को यथा समय यथाशीघ्र आप उस काम को करके पूर्ण कीजिए। जैसे आप कह देते हो अभी तो शाम ही हुई है, सुबह कर लेंगे होमवर्क, फिर क्या होता है सुबह भी आप नहीं कर पाए, फिर होता है आपके स्कूल का टाइम हो गया, ओहो अभी तो मैंने कर ही नहीं पाया, स्कूल का टाइम, अरे कोई नहीं स्कूल के बाद कर लूँगा। लेकिन फिर क्या होता है आप स्कूल के बाद से स्कूल का फिर वर्क मिल गया और पहले वाला भी पेंडिंग है। आप सोचिए यदि आपने समय रहते वो काम किया होता तो अभी आपके पास वर्क का भंडार न लग गया होता। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि आलसी मत रहिए, जो काम आप करना है बी पंचुअल। आप जो भी काम करते हैं एकदम पंचुअल होकर के कीजिए, ये काम मुझे अभी करना है तो करना है। आपको भूख लगती है तो क्या भूख को मारते हैं, प्यास लगती है तो प्यास को मारते हैं, और यदि हाँ तो उसका परिणाम भी आप भुगतते हैं। प्यास लगने पर मेरी तबीयत खराब होने लगती है, यदि हम पानी नहीं पी पा रहे तड़पने लग जाते हैं। वही आप समय रहते आपने गिलास उठाकर पानी पी लिया होता, थोड़ा सा कर्म किया होता, आप पानी के मटके के पास गए होते, आप पानी पी लेते तो आपको छटपटाना नहीं पड़ता। आपको खाना खाना है, आपने थोड़ा सा वर्क किया होता कि आप अपना खाना लिया और समय पे खा लिया तो आप में एनर्जी बनी रहती है, और वही आपने नहीं यदि खाया तो परिणाम क्या होता है कि हमारी तबीयत खराब होने लगती है, गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, सर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, वॉमिट होने लग गई। क्यों? थोड़े से आलस के कारण, क्योंकि आपने समय पर भोजन नहीं। इसी तरह आपने पढ़ाई लिखाई की बात है, आपने समय पर यदि अपनी पढ़ाई नहीं की तो बच्चों समय किसी के बांधे नहीं बंध सकता है। समय और जल की धारा को कोई नहीं रोक सकता, वो हम निरंतर आगे की तरफ बढ़ता है, और हम उस समय के पीछे पीछे भी दौड़े ना तो उसे कैच नहीं कर सकते, उसे पकड़ नहीं सकते, हाँ उसके साथ चल सकते हैं। आप अपने रूटीन बना के रखिए, अपने टाइम टेबल आप लोग जो बनाते हैं, अपने घर का भी स्टडी का, या सिर्फ स्टडी ही क्यों, आपके खेलने का, स्टडी का, सोने का, खाने का, हर चीज़ का आप एक टाइम टेबल बना के रखिए, फिर देखिए और उसके साथ चलिए, आप जीवन में प्रगति करते चलते हैं। आप कभी पिछड़े हुए नहीं रहेंगे, आप किसी से पीछे नहीं रहेंगे, समय के साथ चलिए तो आप एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति कहलाएंगे। सब चीज आपका सुचारू रूप से होगा, आप देर शब्द को भूल जाएंगे। इसलिए ये कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, जो काम कल करने की तुम सोचे हो उसे आज ही निपटा लो, और जो तुम आज निपटाने की सोचे हो उसे अभी निपटा लो, क्योंकि बाद में क्यों, बाद में कोई और काम होगा। वक्त मिला मिलते ही अपने काम को खत्म कर लो। पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा काम। यदि प्रलय होगी, यदि तुम्हारी जिंदगी तो अपने हाथ से यदि निकलती चली गई, हमारी जिंदगी क्या है बच्चों, बालू को आप मुट्ठी में उठाइए, मुट्ठी में पकड़ नहीं सकेंगे आप, वो धीरे धीरे करके रिस जाएगी। जब हम बालू को अपने हाथ में नहीं समेट सकते, समय को कैसे समेट सकते हैं, अपनी जिंदगी को कैसे समेट सकते हैं? सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम समय के साथ चलें, समय की रफ्तार के साथ चलें, या समय से पहले हम अपना काम को करके खत्म कर दें तो बाद में प्रलय भी हो, आंधी आए, तूफान आए, जो भी आए, हम सुख चैन से बैठते हैं। ऐसे ही बच्चों एक व्यक्ति था जो एक ऐसे इलाके में रहता था जहाँ पर रोज आंधी तूफान आते, तो उस व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके खेत खलिहानों की देखभाल कर सके। तो बहुत से लोग आते हैं लेकिन उस तूफान को देख करके डर जाते होते, ना हम लोग नहीं रहेंगे यहाँ पे, हम लोग नहीं काम करेंगे। एक दिन एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि महाशय मैं आपका काम करने को तैयार हूँ, पर यदि तुम यहाँ आराम से किए मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैसे दूंगा, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं दूंगा, लेकिन तुम जानते हो ना मेरा काम बड़ा डेंजरस है। उसने कहा बताइए।
उसने कहा कि यहाँ रोज़ आंधी तूफान आते हैं तो मेरा पूरा खेत में जितनी खेती रहती है, फसल लहराती रहती, सारी बर्बाद हो जाती है। और मेरे जो बाड़े हैं ये सब टूट जाते हैं, लकड़ियाँ भीग जाती हैं, अचानक ही सब कुछ होता है, तो मैं दूसरे दिन चूल्हा भी नहीं जला पाता। तो मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि समय रहते ही सारा काम कर ले और आंधी तूफान भी आए तो उससे कोई दिक्कत ना हो। क्या तुम कर सकते हो? उसने कहा बिल्कुल कर सकते हो। वो काम पे लग गया, चला गया उस खेत में। वो जगह ऐसी थी बच्चों की, एकदम सुनसान था, सिर्फ वहाँ खेत खलियान थे, वो भी उसी व्यक्ति के। तो वो वहाँ गया और उसने देखा, एक दिन देखा कि अच्छा तूफान आने का टाइम शाम को 5 बजे। लोगों से पता चला शाम 5 बजे तूफान आ जाता है। तो उसने क्या किया, 3 बजे से ही लकड़ी के गट्ठर को बांधा और जहाँ छाया वाली जगह थी, जहाँ शेड लगे हुए थे, वहाँ उसने प्लास्टिक से ढक के रख दिया। खेतों में उसने पानी वानी जो देना था उसने दे दिया, जो फसल की कटाई की हुई थी उसको भी बांध जोड़ करके उसने अलग रख दिया। मतलब जितनी चीज़ों को उसको संभालना था उसने सारी चीज़ों को संभाल करके अंदर रख दिया। अब चूंकि वो 3 बजे से लग गया था तो 3 से 5 तक 2 घंटे के अंदर उसने अपना सारा काम कर दिया और उसके बाद आराम से सो गया। अब हवाएं चलने लगी, तूफान आने लगा, तो उसका जो मालिक था वो अपने घर पे बैठा सोच रहा था, अरे रे तो तूफान आ गया, पता नहीं ये नया लड़का आया है, क्या कर रहा होगा, मेरी सभी लकड़ियाँ भीग जाएंगी, मेरा तो फिर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, मेरा वो बाड़ा रोज टूट जाता है, क्या करूँगा भाई, कुछ नहीं संभाला होगा। तो वो छतरी लेकर के वहाँ पे आया, आ करके देखने लगा तो देखा कि वो लड़का तो सो रहा है। दिखते ही वो आग बबूला हो गया, बोला तुमको मैं सोने के लिए लाया हूँ, यहाँ तूफान आने लग गया है और तुम अभी तक सो रहे हो। उसने कहा महाशय, जब तूफान आता है, हवाएं चलती है ना, तो मैं निश्चित होकर सोता हूँ। उसने कहा अरे तुझे यहाँ सोने के लिए बुलाया है? बोले ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, नींद के झोंके तो आ ही जाएंगे। मतलब मेरे काम का क्या, मेरा काम कैसे होगा? बोले सर कौन सा काम, आप आके देखो ना। अरे लकड़ियों का है, आप देखो। उसने देखा, लकड़ियाँ बांध जुड़ करके सेफ रखी हुई हैं और उसका जो बाड़ा था उसने भी उसे त्रिपाल से ढक दिया था। और खेत खलिहान में जो ये पक्षी आकर के उसके चुग जाते थे तो उसने वो क्या लगा देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्केयर क्रो जो होता है, वो सब चीज़ सुचारू रूप से सब चीज़ बांध जोड़ के रखी हुई है, तब वो सो रहा है। उसने कहा भाई तूने ऐसा कैसे किया? बोला मैं समय के साथ चलता हूँ, बल्कि बिफोर चलता हूँ। मुझे पता है 5 बजे तूफान आएगा तो मैं अपनी तैयारी 3 ही बजे कर लेता हूँ। मालिक बहुत खुश हुआ। अब उसे रोज सूखी लकड़ियाँ भी मिल जाती थी और उसका जो भाड़ा था वो तहस नहस भी नहीं होता था और खेतों की रखवाली भी वो बहुत अच्छे से करता था। उसमें जानवर भी नहीं घुसने देता था वो। तो कहा भाई तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो उसने उसे अच्छा सा धन दिया और उसे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया। तो बच्चों अब ये अच्छाई क्या थी? यदि वो सोचता है कि जब तूफान आएगा तब करेंगे तो क्या वो सक्सेस होता? वो सोचता है बाद में कर लेंगे ना, और जब टूटना तो है ही, टूट जाएगा उसका समेट लेंगे, तो क्या वो मालिक खुश होता? नहीं। तो ये क्या करता था? ये समय के साथ चलता था। इसने कबीर दास जी के इस दोहे को अपने दिमाग में, अपने दिल में बैठा लिया था और इसके साथ ही चल रहा था। कबीर दास जी का दोहा क्या था? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी बहुरी करेगा कर। अब चलते हैं हम लोग रहीम दास जी की तरफ। कबीर दास जी ने हमें इतना समझाया, अब हम लोग तुलसीदास रहीम दास जी की तरफ अग्रसर होते हैं। रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी इठले ही लोग सब, बाँट न ले कोई। अब रहीम दास जी बहुत रहस्यमयी बात बता।
दुखी होते हैं या बहुत खुश होते हैं ना, तो चाहते हैं कि जल्दी से किसी के साथ शेयर करें। दुख की भले ही ना शेयर करना चाहें, लेकिन खुशी की बातें जरूर शेयर करना चाहते हैं। हम चाह करके अपने चाहने वालों के पास जाते हैं और उन्हें अपनी खुशी का इजहार करते हुए उन्हें बताते हैं कि व्हाई आई एम हैप्पी टुडे। रहीमदास जी कहते हैं, खुशी बेशक आप दूसरों के साथ शेयर करो, लेकिन उसमें भी जलन करने वाले लोग होते हैं। लेकिन जो दिल की व्यथा है ना, जो तकलीफ है, वो अपने मन में छुपा के रखिए, वो किसी के सामने मत खोलो, क्योंकि बंद मुट्ठी लाह की, खुल गई तो खाक की। आप किसी के सामने मुट्ठी बंद करके खड़े रहिए, लेकिन लोग पूछने लगेंगे क्या है इसमें, मुट्ठी क्यों बंद की, क्या चीज़ छुपाया, क्या छुपाया, जबकि उसमें कुछ नहीं। क्या है, वहम। तो ये अभी लोग इसके अंदर बहुत कुछ सोचते हैं। कोई सोच सकता है सोने की अंगूठी होगी, कोई सोचता है चौक होगा, कोई सोचता है टॉफी होगा, कोई सोचता है लोहे की कोई चीज़ होगी, कोई सोचता है चांदी का कुछ होगा, कोई सोचता है मुद्राएं होंगी, रुपए होंगे, पैसे होंगे। अब सोचिए बंद मुट्ठी आपकी जो ये लाख की होगी, कोई कुछ भी सोच सकता है इसके विषय में, लेकिन जब आपने इसके सामने किसी के सामने इसे खोल दिया तो ये तो खाक की हो गई। अब तो इसमें कुछ नहीं है, अब इसका कोई मोल नहीं। सबने देख लिया कि आपकी मुट्ठी खाली। तो यही रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की जो व्यथा है, जिसे आप कहीं धोखा खाए हैं या घर में भी वाद विवाद हो जाता है, भाई भाई में हो जाता है, और स्त्रियों में भी टकरार हो जाती है, बच्चों में आपस में हो जाती है, परिवार टूट जाते हैं, किस लिए, एक ये मीठी बोली न बोलने के कारण। तो इसकी जो चोट लगती है ना बच्चों को, बहुत गहन होती है। और आप यदि अपने दुख की बात किसी दूसरे से कहेंगे ना, तो वो रो रो के आपसे पूछेगा, है भैया आपके साथ ऐसा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। नहीं नहीं आप ऐसे नहीं। आपको लगेगा कि ये मेरा हितैषी, ये मेरा सबसे बड़ा हितैषी, ये मेरे आंसू पहुँच रहा है, मेरी बात सुन रहा है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि लोग रो कर पूछते हैं और हंस के उड़ाते हैं। आपकी बातें आपके अंदर से निकालेंगे और फिर दूसरी जगह जाकर के हंस हंस के उस बात को बोलेंगे कि ओह उसके साथ देखो ना ऐसे हुआ, वो कह रहा था उसका भाई ने उसके साथ ऐसे किया, वो कह रहा था मुझे दोस्तों ने मेरे ऐसा धोखा दे दिया। तो अपने जो मन की आपने गांठ खोली थी उसके सामने, दुख की जो पोटली आपके पास थी आपने उसके सामने खोली, तो उसने क्या किया, उसमें से दुख निकाले, लेकिन आपका साथ नहीं दिया, उनको और जगह ले जाकर के खोल खोल के दिखाया। तो अब नौबत यहाँ तक भी आ जाती है कि लोग इतनी सी बात को पतंगड़ बना के इतनी कर देते हैं। मिर्च मसाला, चाट मसाला, गरम मसाला सब डाल करके, नींबू निचोड़ करके लोगों के सामने बड़ा टेस्टी सा बना करके परोसते हैं। लोगों को सुनने में मजा आता है, लेकिन आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ जाता है। वही रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। अपने मन का जो दुख है, अपने मन की जो बात है, आप किसके सामने मत खोलिए, उसे अपने दिल में ही छुपा के रखिए। सुनी इठलही हैं लोग सब बहुत इतर इतर के, बहुत आपके अपने मन के अपने से आपसे दुख पूछेंगे, बांटी लहन को, लेकिन कोई आपके उस दुख का भागीदार नहीं बनेगा, कोई आपके उस दुख को कम करने के लिए आगे नहीं आएगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए रहीमा, जुड़े गांठ पड़ जा। अब रहीमदास जी कहते हैं कि परिवार से बढ़कर कोई वार नहीं होता बच्चों। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो एक वार होता है परिवार, वो सदैव हमेशा फॉरएवर के लिए आपका होता है। तो हम लोग परिवार से ही शुरुआत करते हैं, दुनिया तो बाद में आएगी, पहले तो परिवार को संजो के रखना है। उनका कहना है कि प्रेम हमारा आपस में कितना बना हुआ रहता है, हम यदि
परिवार में रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख के भागीदार होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक सुखी परिवार की तरह हम रहते हैं। लेकिन जब उस पर गांठ पड़ने लगती है ना, सबसे पहले हमारी बोली खराब होती है। तो यही रहीमदास जी कहते हैं कि आप प्रेम का जो धागा है, वो परिवार हो या समाज हो या आपके दोस्तों की महफिल हो, आप यदि प्रेम से किसी के साथ पेश नहीं आए, प्रेम का जो धागा बंधन बना के रखता है हमें। अब आप देखते हैं परिवार में दादाजी होते हैं, दादी जी होती हैं, पूरे परिवार को वो बांध के चलती है, सबके दुख सुख को वो सुनती है, लेकिन किसी को झिड़कती नहीं। वो उस प्रेम के धागे को तोड़ती नहीं, क्योंकि वो जो प्रेम का धागा है ना, उसी में समाज, ये परिवार के जितने सदस्य हैं वो पिरोए हुए एक मोतियों की माला बनी हुई है। मोतियों की माला से मुझे याद आया, मोती की जो माला होती है ना, उस धागे के अंदर सारे मोती पिरोए रहते हैं और उसमें एक गांठ लगा दी जाती है। और यदि वो धागा टूट गया तो क्या होता है परिणाम? सारे मोती इधर उधर बिखर जाते हैं, कुछ मिलते हैं और कुछ नहीं मिलते। तो क्या हुआ था, वो जो प्रेम का धागा था ना, वो टूट गया था। मोती और धागे का जो प्रेम था, वो धागा टूट गया था। तो कुछ लोग बिछुड़ गए, और जब वापस से हमने सबको एकत्रित किया, उसमें से जरूर एक दो तो मिसिंग हुए थे। अब फिर जब हम उसे वापस से जोड़ते हैं, क्योंकि वो बीच से टूट गया था, तो वहाँ हम जोड़ करके फिर उसमें यदि मोती पोते हैं तो वो गांठ तो रह ही जाती है। वो मोती इधर उधर से सरकते नहीं, वहाँ आके रुक जाते हैं। वो एकत्रित तो हुए, लेकिन फिर से सक नहीं पाए। यही चीज़ हमारे परिवार की है, यही हमारे समाज की। परिवार में भी यदि हम प्रेम नहीं रखेंगे, उस प्रेम के धागे को तोड़ देंगे, दोस्ती में भी यही बात है, हम प्रेम नहीं रखेंगे। और एक बात आपको बता दूं बच्चों, बनाने में बहुत वक्त लगता है और बिगाड़ा तो एक सेकंड में जाता है। किसी से रिश्ता बनाने में पहले आपको अपने मधुर वचनों का ही प्रयोग करना होता है। लोगों का हम अभिनंदन करते हैं प्यार से, कुछ बोलते हैं हम प्यार से, तब जाकर के कुछ समय तक लोग हमें परखते हैं, तब जाके कोई अपना बनता है। आप किसी को गाली दे दीजिए, देखिए तुरंत आपका धिक्कार करके आपको छिटक देगा, हो गई दुश्मनी, टूट गया प्रेम का धागा। लेकिन बनाने में कितना वक्त लगा था। यही रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। लड़ाई झगड़ा करके हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रेम के संबंध को खत्म कर देते हैं, यानी मत तोड़ो चटका, ऐसे खींच खींच के तोड़ते हैं, बातों को खींचते रहते हैं। अंत में क्या होता है, रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। क्या वो रिश्ते हमें वापस मिलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े। जब कोई चीज टूट जाती है ना, तो वो जुड़ती नहीं, और यदि हम लोग प्रयास करके उसे जोड़ते भी हैं तो जुड़े गांठ पड़ जाए, वहाँ पे कोई निशान, कोई गांठ जरूर पड़ जाती है। आपका कपड़ा ही फट जाता है, जैसे दुपट्टा है मेरा, मान लीजिए यहाँ से फट गया, उसके बाद हम लोग इस पर सिलाई करेंगे। अब हम इसे कितने ही जतन से रखें, लेकिन जब भी कभी ऐसे टनेगा तो वो वहीं से फटेगा, क्योंकि वो जो कपड़े का आपस का प्रेम था, उस टेंशन को संभालने का, वहाँ तो सुई और धागा ने अपना स्थान बना लिया, वही उसका वीक पॉइंट हो गया, और वो उसी वीक पॉइंट से फिर से फट जाए। हम लोग के आपस के रिश्ते भी इसी तरह फिर से जुड़ते भी हैं, लेकिन वो समाप्त भी फिर उसी जगह से होते हैं। इसलिए रहीमदास ये याद दिलाते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे सौबा, रहीमन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हारे रहीमा, टूटे मुक्ता। अब देखिए रहीमदास जी क्या कहते हैं कि रूठे सुजन मनाइए, जो आपके बहुत काम का है,
बहुत ही शरीफ लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जिनसे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, जो आपके हर समय काम आते हैं। ऐसा व्यक्ति यदि आपसे रूठ भी जाता है ना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, यदि 100 बार भी रूठे, ऐसे रूठे हुए व्यक्ति को तो मना लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी प्रगति में आपका साथ देता है, आपकी प्रगति का बाधक नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति को कितना ही वो नाराज, पहले तो आपको नाराज ही नहीं करना चाहिए। बाई चांस यदि वो आपसे रूठ गए, किसी के बहकावे में आके, या आपने कोई अपशब्द कह दिया, उससे वो रूठ गए, तो रहीमदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को बार बार मना लीजिए, आप सॉरी कर लीजिए, आप पैरों में पड़ जाइए, आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन ऐसे अच्छे लोगों को अपने से दूर मत होने दीजिए। रहीमन फिर फिरी को ये टूटे मुक्ता। अब आपका जो मोतियों का हार होता है, यहाँ मैं फिर मोतियों के हार की बात कर रही हूँ, मोतियों का हार होता है, वो टूट जाता है, तो हम लोग क्या वो मोतियों को फेंक देते हैं? नहीं, हम बार बार उसे लेकर के फिर से पिरो के उसे काम में लेते हैं, फिर वो यदि टूट जाता है हम उसे फिर पिरो लेते हैं, क्योंकि मोती बहुत ही खूबसूरत चीज होती है, एक कीमती चीजें हैं वो, जिसे हमें गहनों में भी हम लोग उपयोग करते हैं। सीप के मुख से निकलता है, उसकी जो आभा होती है, उसमें जो आभ होती है, वो चमक, उसकी तो हम लोग तुलना करते हैं मोतियों की आभा की। पानी की बूंदे भी मोतियों की आभा की हम लोग चमको एग्जाम्पल दे देते हैं। इतने खूबसूरत मोती होते हैं, उनको तो हम जाया नहीं करते, वो असली हो या नकली हो। यदि नकली भी मोती है ना, तो भी हम उसे इकट्ठा करते हैं और एक माला बना लेते हैं उसकी, क्योंकि वो हमें प्रिय है। वैसे ही इन्होंने कहा कि जिस तरह आप अपनी मोतियों की माला को टूट जाने के बाद बार बार पिरोते हैं, वैसे ही ऐसे सज्जन व्यक्ति को भी 100 बार उठ जाए, आप उसे मना लीजिए, आप उससे माफी मांग लीजिए। तो बच्चों, ये कितनी गूढ़ बातें हैं, यदि हम इनके कहे रास्ते पर चलते हैं ना, तो अपना जीवन भी सफल बना लेते हैं और एक मिसाल भी खड़ी कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं परमार्थ के कारण साधन धरा शरीर, कल आपको भी लोग यही बात कहेंगे कि परमार्थ के लिए इसने शरीर धरा है, दूसरों की बहुत भलाई करता है। तो इस पाठ को आप लोग इसी सुर और लय में पढ़िएगा। आप कहें तो अभी तो मैं बीच बीच में रोक करके की थी, मैं आपको एक बार पूरा सुर में पढ़ के बता देती हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल हो रही कबीरा, आप शीतल हो। वृक्ष कबहू नहीं फल बखे, नदी न सींचे नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, कबीरा साधुन धरा शरीर। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो बाट न ले है को रही माटी लेने को। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका,
रूठे सुजन मनाए, जो रूठे सौ बार रही मन फिरी फिरी पोइए, टूटे मुक्ता हार रही मन, टूटे मुक्ता। तो बच्चों, दोहे पढ़ने का ये तरीका आपको पसंद आया होगा और आप लोग इसे पढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। तो आज का हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। उसके बाद आगे की कार्रवाई हम लोग अपने कॉपी में करेंगे। एक बार फिर से धन्यवाद आप सभी का, इतने धैर्य के साथ इन अनमोल वचनों को सुनने का, मनन करने का और इससे ज्ञान प्राप्त करने का। धन्यवाद।